मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी को देखते हो तो वह आकर्षण होता है। जब तुम्हें कोई दिल से पसंद आता है तो वह प्रेम होता है। तुम जब किसी से सच्चे दिल से प्रेम करते हो और वह भी तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता है तो दो दिलों का तार आपस में जुड़ जाया करता है, जिससे तुम दोनों का मिलन भी हो जाता है। लेकिन क्या तुम यह बात जानते हो कि जब तुम्हें अपना प्रेम प्राप्त करना होता है तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, चलो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों के बारे में बतलाता हूँ जिसको सुनकर तुम चौंक जाओगे और यह सोचोगे, क्या वाकई में ऐसा होता है? मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हो और उसका नाम लेकर बार बार सोते हो तो उसके सपने में तुम जाते हो और तुम्हारे दिल में जो भी बातें होती हैं उसको सुनाई देती हैं। हाँ, यह बात सत्य है। कभी तुम अपने प्रेमी के बारे में पूछना, कभी तुम अपने प्रेमी के बारे में ऐसे लोगों से भी बातें करते हो जो तुम दोनों से जलता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा यह रिश्ता आगे बढ़े, तुम दोनों आपस में मिलो। तुम कभी ऐसे लोगों से पूछना जो पंडित होते हैं, साधु होते हैं। तुम उनसे यह जानने की इच्छुक होते हो कि क्या हमारा मिलन होगा, क्या हम प्रेम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह साधु तुम्हें कभी सही बात नहीं बताता। वह पूर्ण रूप से तुम्हें यह नहीं बतलाता कि तुम दोनों आपस में मिलोगे और तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम दोनों के अंदर एक अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशन, एक अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुम्हारा एक प्रेमी नकारात्मक भाव से भरा होता है और एक प्रेमी सकारात्मक भाव से भरा होता है, और एक सकारात्मक इंसान को नकारात्मक कर देता है और एक सकारात्मक इंसान एक नकारात्मक इंसान को नकारात्मक कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर प्रेम प्राप्त करना है तो तुम दोनों को ही उस 100% तक जाके आध्यात्मिक क्रिया को अपनाना होगा और स्वयं के अंदर वो वाइब्रेशन लानी होगी जिससे तुम दोनों का मिलान हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों को साथ ही में एकदम अच्छा वाइब्रेट करना होगा और अपनी शक्तियों को इतना ज़्यादा सकारात्मक करना होगा जिससे तुम दोनों एक हो तो उस ब्रह्मांड को भी लगे कि हाँ, मैंने इन दोनों को आपस में मिलवाने के लिए ही इस पृथ्वी पर भेजा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो इतना सोचते हो यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से बहुत सारी चीजें घटित हो सकती हैं। तुम अपने प्यार को लेकर कभी भी नकारात्मक मत सोचो। अगर तुम सकारात्मक हो तो अपने प्रेम को, अपने प्यार को यह समझाओ कि वह सदैव सकारात्मक रहे, सकारात्मक वाली बोली बोले और यह बोले कि हम दोनों साथ में खुश हैं, हमारा विवाह हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ नई नई जगहों पर घूमने जा रहे हैं। हमारा प्रेम तो ब्रह्मांड ने लिखा है, हमारा मिलना जरूरी है, हम मिल चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने मुख से करते हो तो तुम्हारा वह शब्द उज्ज्वलित होता है, उस यूनिवर्स के पास जाता है और वह तुम्हें ढेर सारी शक्तियों से नवाजते हैं और तुम दोनों का मिलन करवा देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? तुम दोनों ही इस पृथ्वी पर अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें किसी ने धोखा भी दे दिया है तो उसे जाने दो और अपने जीवन में एक अच्छे
प्यारे सुंदर जीवन साथी को आकर्षित करने का तुम्हें मौका मिला है। तुम इस मौके को मत गवाओ। तुम यह सोचो कि मेरे जीवन में एक ऐसा साथी है जो मेरे साथ लॉयल है, मेरे साथ ईमानदार है, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ ज़्यादा है। हमारे प्यार में ढेर सारी खुशियाँ हैं। हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हम दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने यह कैसे सोच लिया कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है वही तुम्हारा असली जीवन साथी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। वह तुम्हारा असली जीवन साथी नहीं है। अगर तुम्हारा वह असली जीवन साथी होता तो तुम्हें कभी धोखा नहीं देता। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे दे, तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाए, तुम्हें रोता बिलखता हुआ छोड़कर चला जाए, वह तुम्हारे लिए सही कैसे हो सकता है? बतलाओ मुझे। जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी तो वो है जो तुम्हारे प्रत्येक कदम पे तुम्हारा साथ दे। तुम अगर गलत मार्ग पे हो, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें गलत मार्ग से सही मार्ग पर लेकर आए, तुम्हें सही रास्ता दिखाए। तुम गलत भी करना चाहो तो वह तुम्हें रोके और बोले रुक जाओ, यहाँ पे आगे मत बढ़ो, आगे बहुत ही खतरा है तुम्हें, तुम्हारे इज्जत पे खतरा है, तुम आगे मत बढ़ो। जीवन साथी, सच्चा जीवन साथी वो है जो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के बुरी शक्तियों से बचाए, लोगों से बचाए। मेरे प्रिय बच्चे, सही जीवन साथी तो वो है। ऐसे जीवन साथी को तुम्हें प्राप्त करना है, आकर्षित करना है, और ये तुम खुद से कर सकते हो। हाँ, तुम खुद कर सकते हो। तुम अच्छे जीवन साथी को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हो। जानते हो कैसे? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुम्हें एक लाल कलर का पेन लेना है और एक सफेद सा कागज लेना है और इस पे लिखना है कि मेरा जीवन साथी बहुत ज्यादा लॉयल है। धन्यवाद प्रभु, मेरा जीवन साथी मुझे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु, मेरा जीवन साथी मुझे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन साथी से मेरी शादी हो गई है। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना प्यारा लड़का देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतनी प्यारी लड़की देने के लिए। धन्यवाद। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? आपने तो मेरी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। मैं दिल से आपको मानता हूं और यह मानता हूं कि आप मुझे कभी अकेला नहीं करोगे, और ऐसे जीवन साथी से मुझे मिलाने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह कार्य अवश्य करना। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। सदैव ही खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे परिवार वालों का कल्याण हो, और साथ ही साथ तुम्हारे प्रेम में कल्याण हो।